के ही चेला हैं, उनके ही दास हैं। हमारा नाम तो शरण बिहारी गोस्वामी है। ओहो हो महाराज जय हो। महाराज आपने पहचाना? अरे तुम वही हो जो पिछले साल रो रही थी। हाँ महाराज, आपकी कृपा हो गई और आपकी कृपा से हमारे घर पर श्री किशोरी जी आ गई हैं। गोद में दे दिया, पटकी उड़ाई गोस्वामी जी ने, वापस विदा कर दिया, जाओ घर। भगवान की बड़ी कृपा। गोस्वामी जी ने बिहारी जी की तरफ देखकर कहा, अरे बड़े छलिया हो, पिछली साल रो रही थी, आज देखो कितनी हंस रही। ठीक कृपा कर दी, ऐसी दया करते रहना। भगवान को धन्यवाद दिया। समय बीत गया। गायत्री की बेटी, उसका नाम उषा रखा। उषा बड़ी हो गई, गरीब परिवार की बिटिया। उसका विवाह मेरठ में किया गया, पर मेरठ वाले जहां विवाह हुआ वो बड़े लालची निकले। 10,000 रुपया, उस जमाने में बहुत होते थे, 10,000 रुपया का दहेज मांगा। बड़ी मुश्किल से उधार उठाकर उषा के पिता ने, गायत्री के पति ने 10,000 रुपया दिए। उषा जब बच्ची थी तो एक दिन 5-6 साल की हुई तो पिता से बोली, पिता आज रक्षाबंधन है, सब लोग अपने अपने भाइयों को राखी बांधते हैं, क्या हमारा भाई नहीं है? हम राखी किसको बांधे? मां की आंखों में आंसू आ गए। गायत्री बोली, बेटी तुम्हारा भाई है तो, पर थोड़ा दूर रहता है। कहां? 13 किलोमीटर दूर वृंदावन में रहता है। नाम क्या है? बांके बिहारी। श्री बांके बिहारी को ही भाई बना लिया। हर साल राखी बांधने जाती है। विवाह मेरठ हो गया। रक्षाबंधन का दिन आया तो उषा ने अपने पति से कहा कि मैं हर साल अपने भाई बांके बिहारी को राखी बांधने जाती हूं, इस साल भी तुम चलो। पति ने डांट लगा दी। बड़े कंजूस लोग थे, बेपिजूली का बना रखा, बांके बिहारी बांके बिहारी। क्या बांके बिहारी? जाएंगे 100 रुपया खर्चा हो जाएगा, क्या तुम्हारा भाई बांके बिहारी 100 रुपया दे देंगे? ऐसा डांट कर पत्नी को चुप करा दिया। उषा चुप हो गई, पर उसका जी नहीं लग रहा था। बार बार आंखों में आंसू भरती और रोती। रक्षाबंधन की सुबह हुई, बाकी ननंदें आ गईं। ननंद आकर के राखी बांध रही। उषा कोने में बैठकर बिहारी जी की छवि को देखकर कहती, गोविंद आज हम नहीं आ पाए, तुम्हारे हाथों की कलाई सुनी होगी। वैसे तो बहुत बहनें आई होंगी, पर हमारे लिए तो तुम ही एक अकेले भाई हो। पता नहीं किसी ने राखी बांधी भी होगी कि नहीं, क्या बताएं। हमें आना तो था, पर हमारे पति बहुत विचित्र हैं, हम आ नहीं सकते, हमको क्षमा कर दो गोविंद। इतना कहकर के वो फूट फूट करके रोने लगी। कुछ भोजन नहीं किया। उसका नियम था जब तक राखी ना बांध ले बांके बिहारी को तब तक कुछ खाती नहीं। आज 4 बज गए शाम के, भोजन नहीं किया। नंदों की सेवा करती, चाय बनाती, नंदों के नंदे बैठी, अटखेलियां हो रही, हंसी उड़ा रही, सब बातें चल रही। इसका दिल तो बार बार बांके बिहारी की तरफ जाता। इतने में क्या देखा, बाकी लोग काम में व्यस्त हो गए। उसी समय एक 16-17 साल का सुंदर सा बालक भागा भागा सांवला सा आया। अरे बहन, मुझको भूख बड़ी जोर से लगी है, जरा रसोई से भोजन तो ला दे। इसकी मति मारी गई, ये पहचान नहीं पाई। इसे लगा कोई होगा, गांव में आया होगा रिश्तेदार। इसने बहन कहा है, भैया तुमने हमें बहन कहा, हमारी आदत है कि हम जब तक राखी नहीं बांध लेते भोजन नहीं करते। एक काम करो, मैं पहले राखी लाती हूँ, राखी बंधवा लो, फिर भोजन कर लेंगे। राखी लाई, राखी बांधी। वो चितवन को देखा, वो नेत्रों को देखा, वो सांवले स्वरूप को देखा, वो मधुर मुस्कान को देखा, देखकर गदगद हो गई। ऐसे ही मेरा भैया बांके बिहारी है। भैया कहाँ के हो तुम? झूठ मूठ का परिचय पता लगा। अंदर गई, हम अभी भोजन की थाली ले आ रहे हैं, रुको। जैसे ही अंदर से थाली लेकर आई, वो बालक गायब हो गया। सत्य घटना बता रहे। पूरे घर में देख मारा। घर के बाहर उसका ससुर बैठा था, उससे पूछा कोई बालक यहां से निकला? ससुर बोले ना तो कोई अंदर आया है न कोई गया है। ये समझ गई और कोई नहीं, हमारे बांके बिहारी ही राखी बंधवाने के लिए हमारे घर आ गए हैं। हमारे ठाकुर जी ही हमारे घर आ गए।
हमारे गोविंद ही हमारे घर आ गए, हमारे माधव ही हमारे घर आ गए। नाचती हुई खिलखिला गई कि धन्य है भैया, तुमने अपने भाई होने का फर्ज निभाया। मैं भी वचन देती हूं, अब चाहे प्राण चले जाएं, बहन होने का वचन मैं भी निभाऊंगी। उसी दिन से घर को छोड़कर वृंदावन आ गई, बैरागन हो गई, नाम पड़ गया मां ऊषा। उस दिन से वृंदावन में आकर के बांके बिहारी की बावरी हो गई। मेरे प्रिय सज्जनों, इस सत्य घटना को सुनाकर हम ये कहना चाहते, भगवान कहां? जहां भक्त की, हां आज भी भगवान मिल सकता है। तुम अगर तन को चमकाने की जगह मन को चमकाओगे तो गोविंद प्रकट हो जाएगा। तुम तन मन के गुलाम बनने की जगह अगर माधव के गुलाम बनोगे तो आज भी हमारा गोविंद तुम्हारे सामने प्रकट हो जाएगा। हमारे हनुमान जी आज भी प्रकट हो जाएंगे। भगवान कहीं दूर नहीं, भगवान तो अंदर है। हमारे गुरुजी कहते थे, मुझको कहां तो ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना काशी में ना मथुरा में, मैं तो तेरे पास में। भगवान तो तेरे पास में है। तो भगवान को पाना है मेरे पागलों, तो हमें मन के गुलाम नहीं बनना, हमें माधव का गुलाम बनना है। माधव के गुलाम बनोगे तो मस्ती आ जाएगी, मस्ती आएगी तो अच्छे अच्छों की हस्ती तुम्हारे सामने टिक नहीं पाएगी। हाँ, 100 अमीरों से बड़ा एक फकीर होता है। 100 अमीरों से बड़ा एक फकीर होता है। क्यों? क्योंकि अमीर को तो अमीरी पाने के बाद भी कुछ पाना होता, फकीर को तो कुछ पाकर के भी सिर्फ लुटाना होता है। इसलिए फकीर तो अमीरों से बड़ा होता है। मेरे पागलों, बुरा ना मानना, जितने लोग यहां सिरसा के बैठे, तुम लोग गंभीर मत बैठो। हम कहना ये चाह रहे, जिसकी मस्ती जिंदा है उसकी हस्ती जिंदा है, वरना आदमी जबरदस्ती जिंदा है। वरना आदमी जबरदस्ती जिंदा, मस्ती बरकरार। बहुत से लोग हमारे पास, गुरुजी आपके ऐसे बातों को सुनकर कई लोग पागल कहने लगते। अरे पागल कहते तो कहने दो, उनका काम है। ये दुनिया वाले क्या जाने, पागल कहने का काम इनका है, इनको कहने दो। जमाने का काम अपना कहना है, हमारा काम मस्ती में रहना है। जमाना किसका हुआ? इसलिए बात नहीं, मन का सुंदर होना बड़ी बात है। मेरे पागलों, मन को सुंदर बनाने के लिए अगर कोई सुंदर कांड की कथा सुनेगा तो निश्चित है उसका मन भी सुंदर होगा और तन भी सुंदर होगा। अच्छा, सुंदर कांड किसे कहते हैं? रामचरितमानस में 7 कांड हैं। बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, 5वां कांड सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तर कांड। अच्छा, आप देखना 7 कांडों में 5वां कांड है सुंदर कांड। पर सुंदर कांड सुंदर क्यों है, ये बड़ा विषय है। इसका नाम सुंदर कांड क्यों है? हनुमान कांड रख देते, बालाजी कांड रख देते, पर सुंदर कांड ही क्यों रखा? सुंदर क्यों है, इसका जरा विश्लेषण सुनो। आहा, सुंदर कांड इसलिए सुंदर है कि इसी कांड में पहली बार जानकी जी का पता हनुमान जी को लगता है। मतलब जिसकी जिंदगी में उसे पता लग जाए कि यही भक्ति है, उसी का जीवन सुंदर हो जाता है। हनुमान जी को पता लगा, माता जानकी जी मिल गई। अच्छा, लेकिन मिली कहां? लंका में। कितनी गजब की बात है कि लंका में भक्ति मिली, भारत में राम। हनुमान जी को जरा हनुमान जी का रामायण पढ़ना तो राम जी मिले भारत में, जानकी जी मिली लंका में। हनुमान जी को भक्ति मिली लंका में, भगवान मिले भारत में। मानो गजब की बात यह है कि भक्ति हमेशा संघर्ष करके ही प्राप्त होती है। इसलिए इतने झंझटों को झेलकर हनुमान जी ने जानकी माता का पता लगाया। उसी मिलन के कारण इस कांड का नाम सुंदर कांड हो गया। एक बात और, सुंदर कांड सुंदर क्यों रखा? दूसरा कारण, इसी कांड में हनुमान जी कथा वक्ता बने, इसी कांड में। अच्छा, कथा कहां सुनाई? लंका में।
लंका में कहा? अशोक वाटिका में। तो सुनने वाला कौन था? रावण तो रहा नहीं होगा, क्योंकि राक्षस अगर कथा सुनने लगे। एक आदमी हमें मिला, बोले